इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बरसाना स्थित रोपवे पर निजी सुरक्षा गार्डों द्वारा एक श्रद्धालु के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ सुरक्षाकर्मी एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उसकी पत्नी और मासूम बेटियों से बचाने के लिए गिड़गिड़ाती यहां पर नजर आ रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में टिकट फट जाने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है। और अब खबर संभल से है, जहां जिला अधिकारी के निर्देश जिले भर में चला अवैध कब्जा मुक्त अभियान। गुन्नौर में डुमियाल में तालाब की 80 बीघा भूमि यहां पर कब्जा मुक्त कराई गई है। चंदौसी में चकमाग तालाब और बंजर भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया है। फतेहपुर में 2.5 हेक्टेयर झील की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। प्रशासन की शक्ति से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो संभल से खबर है, जहां प्रशासन का पीला पंजा चला है। 80 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त यहां पर कराया गया है। जिला अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो संभल से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जिला अधिकारी के निर्देश से जिले भर में कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। चंदौसी में चकमार्ग तालाब और बंजर भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया है। फतेहपुर में 2.5 हेक्टेयर झील की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। और प्रशासन की इस कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। विक्रमचौथ चौकी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवरिया डिपो की रोडवेज बस और एक तेज रफ्तार डीसीएम की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से नीचे सर्विस लेन में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य यहां पर शुरू किया गया और सभी घायलों को सीएचसी विक्रमचौथ पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल अयोध्या रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के बस्ती से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रोडवेज बस और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई है। भीषण हादसा बस्ती में हुआ है और इस हादसे में 1 दर्जन के करीब लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बस जो देवरिया से कानपुर के लिए जा रही थी, जनपद बस्ती के थाना छावनी की चौकी विक्रमचौथ के अंतर्गत क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना का कारण ड्राइवर की नींद आना बताया जा रहा है, जिससे उसका बस से संतुलन बिगड़ गया और वो अपने आगे खड़ी डीसीएम से जाकर टकरा गई। गाड़ी में कुल 18 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से 4 लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है। उनको प्राथमिक उपचार। राजधानी लखनऊ की कृष्णानगर थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय लूट और छिनेती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 2 शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी, नकदी, अवैध असलहा और बाइक को भी जब्त किया है। दरअसल पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और रोकने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर क्षेत्रांतर्गत एक सिगरेट बेचने वाले सेल्समैन के साथ
लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 2 बाइक सवार व्यक्ति द्वारा उसका सिगरेट से भरा बैग छीन के भाग गए थे। तभी से थाना कृष्णनगर एसओजी सर्विलांस की टीम लगातार कार्य कर रही थी। इसमें संलिप्त 2 अपराधियों की सूचना प्राप्त हुई थी कि ये डूडा कॉलोनी थाना कृष्णनगर के आसपास इनको देखा गया। तभी पूरे क्षेत्र में चेकिंग लगाई गई। एक रोड पे इनको आते हुए देखा गया। पुलिस द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पे फायर। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद पुलिस ने 1.5 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र ने एक तरफा प्यार के चलते रिश्ते में भतीजे लगने वाले 1.5 वर्षीय मासूम बच्चे की जमीन पर पटक पटक कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। वारदात का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना सिकोहाबाद अंतर्गत यादव कॉलोनी का मामला है। एक 1.5 वर्षीय बच्चे की हत्या हुई थी। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण और गिरफ्तारी के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। इसमें जो नामजद अभियुक्त था जितेंद्र पाठक, ये बदायूं का रहने वाला है। इसकी सिकोहाबाद पुलिस तलाश कर रही थी, जगह जगह इसमें दबिश दी जा रही थी। सूचना ये मिली कि ये बूढ़ा बरथरा रोड पे झाड़ियों में छुपा। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के कोदई जोत गांव में रास्ते पर कूड़ा करकट और गोबर डालने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि रास्ते पर कूड़ा करकट डालने का विरोध करने पर दबंगों ने गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे परिजन भी हमले का शिकार हो गए। घायलों का कहना है कि आरोपी जाते समय जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से न्याय और कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं दूसरे पक्ष के बलराम यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए पूरे मामले को साजिश बताया है। उनका कहना है कि उनके परिवार के लोग तीर्थधाम गए हुए थे और विपक्षी पक्ष के लोग बाहर से गांव पहुंचकर मारपीट की घटना को अंजाम उन्होंने दिया है। उन्होंने भी थाना त्रिलोकपुर में तहरीर देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे घर में जो है ग्राम में हुई, मेरे मम्मी पापा नहीं थे, इसलिए जो है अकेला देख के हुआ। और ये 26 तारीख को हुआ। समय जो है 1 बजे हमारी भतीजी एक जमुना प्रसाद पाणे के घर में चली गई थी। उसको लेकर वो मारे, तो हम गए बचाने उनको। तो बचाने तो हमको मारे, उसके बाद हमारे भाई को मारे, हमारे पिताजी को मारे, गाली गलौज किए। उसके बाद में जो है 112 हमने डायल किया। 112 डायल करने के बाद मौके पर पुलिस आई, थाने हमको लेके गई। ये सब नहीं गए, जो है लेट कर दिए। और हमारा उस दिन ना कोई मतलब एप्लीकेशन लिया गया, ना जो है मतलब हमें। श्रावस्ती में हरिहरपुर रानी विकास खंड की अमुआ ग्राम पंचायत से भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर भारी अनियमितताएं की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई हफ्तों से खोदा गया आरसीसी रास्ता अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव विजय कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिकायत करने पर उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और काम कराने से साफ इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर सड़क की मरम्मत कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की यहां पर मांग की है। कि आज 10-15 दिन पहले से ना इसको पूरा सेक्रेटरी साहब प्रधान जी का खुदवाई चलेगी पूरा। या देखा जाए हमारे गिरन है, या हाथ टूटी गया है। मैं लड़का के कई आदमी जितने राहगीर हैं सब आवत है, पर गिरफ्त बेचारे। और जितना भ्रष्टाचार है आज जब से प्रधान सेक्रेटरी हैं, जितना भ्रष्टाचार है खाली अमुआ गाँव के लिए है। एक कोई विकास के नाम पर है कोई नहीं है, और विकास के नाम पर इसका खुदवाई गया है। और पूरा आदमी के जनजीवन, पूरा ग्राम सभा अस्त व्यस्त है आवाजाही के लिए। समस्या हम लोग को यही है
ये रास्ता और पार खुदा आज 10 दिन हो गया खुदा पड़ा है, कोई देखने नहीं आता है। और हम लोग निकलने की बात बहुत परेशान पड़ रहा थी। ये पता नहीं कितने लोग यहाँ गिर चुके हैं या हाथ पैर इनका टूट गया है। और ये बरसात अगर बस से अंत ये चल रहा है कि कब बरसात हो जाए, और बरसात होने के बाद में बताए तो हम लोग का रास्ता बिल्कुल जाम हो जाएगा। बहुत परेशानी समस्या चली, इन पर कोई देखने नहीं आता है। और सेक्रेटरी प्रधान कहते हैं कि जब हमारी इच्छा होगा तब करेंगे। ये रास्ता देख रहे हैं आप, इसमें बच्चे आते हैं वो गिर जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं वो गिर जाते हैं। कितनी बड़ी दिक्कत है आप देख रहे हैं। और प्रधान जी से बात हुई, सेक्रेटरी साहब से बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जब इच्छा होगा तब हम करवाएंगे। ऐसा ये अधिकारी ऐसा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि पानी भी यहाँ भर रहा है, नाली भी नहीं सही हो रही है, यहाँ से वहाँ तक के पूरा गांव जो है अस्त-व्यस्त है। कोई यहाँ तो में आगे बढ़ेंगे। ललितपुर से खबर है, जहां ललितपुर के झांसी मार्ग पर नवीन गला मंडी के निकट टाइल्स व्यापारी आकाश गुप्ता के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग से करीब लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। आग की चपेट में आए कई सामान जलकर इसमें पूरी तरह से खाक हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची है और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और अब खबर नोएडा से है, जहां नोएडा के सेक्टर 58 स्थित स्पार्क मिंडा कंपनी में लगी भीषण आग लगने से कंपनी परिसर में हड़कंप मच गया। 1 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं लग पाया है। तो नोएडा से खबर है, जहां नोएडा के सेक्टर 58 में भीषण आग लग गई है। कंपनी में भीषण आग लगी है। स्पार्क मिंडा कंपनी में भीषण आग लग गई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और आग लगने से कंपनी परिसर में हड़कंप मच गया है। और अब खबर जालौन से है, जहां बिजली समस्या को लेकर लोगों ने जाम लगाया है। 2 दिन से बिजली गायब होने के चलते लोगों का गुस्सा फूटा है। तो भीषण आंधी, तूफान और बारिश के चलते बिजली गुल हो गई थी। 2 दिन बाद भी सप्लाई यहां पर चालू नहीं हुई है और इसी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड का ये पूरा मामला है, जहां बिजली सप्लाई चालू न होने के चलते लोगों में भारी आक्रोश है और लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। 2 दिन से बिजली गायब होने के चलते लोगों का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि भीषण आंधी, तूफान और बारिश के चलते बिजली गुल हुई थी और 2 दिन बाद भी सप्लाई चालू नहीं करने का आरोप यहां पर लगाया गया है और इसी के चलते लोगों ने सड़क जाम की है। हमारे यहाँ 48 से 50 घंटे हो गई तो लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ। जी, फिर क्या हुआ है? अरे हम लोग 4-5 बार गए भी, सभी लोग गए तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं। भैया लोग गए 3 बार, तो 7 बजे के लगभग ट्रेन आया, बस उसके बाद भी नहीं आई। कब से लाइट नहीं आई थी? 50 घंटे हो गए लगभग। हमारे माँ बाप है, लाइट बिना परेशान है, पानी एक बूंद नहीं है, बच्चे की भी तबीयत खराब हो रही है। 3-4 दिन से लाइट के कारण। अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? वो तो बस ये कहते हैं जितने बार फोन करो 1 घंटे में आ रही है, 1 घंटे में नहीं। और अब खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाला भव्य समारोह अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन आयोजन नहीं हो सका। कार्यक्रम की आयोजक और समाजवादी पार्टी की नेता सुनीता पाल ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने समय रहते आयोजन की अनुमति नहीं दी। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से अनुमति के लिए प्रयास किए जा रहे थे और तैयारियों में लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। आयोजकों ने कहा कि यदि अनुमति नहीं दी जानी थी तो इसकी जानकारी पहले दी जानी चाहिए थी। तो वहीं कार्यक्रम रद्द होने के बाद जिले में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 8 दिन से लग रहा है। इससे पहले अनुमति होने वाली थी,
लेकिन किसी कारणवश वो अनुमति नहीं हो पाई। और ये कैंप मेरा इसलिए लग रहा है कि अभी जो लोक माता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती 301 भी जयंती हम मनाने के लिए यहाँ पर हम एक भव्य जो क्या कहते हैं अपना ये कैंप वगैरह लगाया है, भव्य क्या बोलना चाहिए आयोजन जो किया गया है वो हम अच्छे तरह से पूरी कोशिश कर रहे थे। भैया के ऑफिस मैडम के साथ इन्होंने बताया तो रखा ना चलाऊंगा मतलब पता नहीं इन्होंने तो ये आपको इन्होंने बोल दिया कि उसको फोन कराइए जी, तो आप बताइए कि कितना नुकसान हुआ यहाँ देख रहा हूँ, तो मतलब कितना नुकसान आपका भी हो गया होगा। मैं देखो सारी लेबर है, अपने लेबर का नुकसान है कम से कम इस टाइम 1 लाख का नुकसान हुआ। और कब से लगे हुए हो आप लोग? आज सुबह से लगे, सुबह से लगे और आपका पूरा इसकी तैयारी किया। और अब खबर यूपी के बांदा से है, जहां बांदा शहर के प्राचीन छावी तालाब में हजारों मछलियों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है। तालाब में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां दिखाई देने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। मछलियों के सड़ने से उठ रही दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों में बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। प्रारंभिक तौर पर भीषण गर्मी और पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम होने को मछलियों की मौत की वजह माना जा रहा है। नगर पालिका के ईओ श्रीचंद ने बताया कि ऑक्सीजन लेवल कम होने से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। मरी हुई मछलियों को निकालने के लिए तालाब में जाल डलवाकर सफाई का कार्य कराया जा रहा है और साथ ही पानी की गुणवत्ता की भी जांच कराई जाएगी। है और तालाब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, तो पानी का लेवल कम है, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से कुछ छोटी मछलियाँ मर गई हैं। जानकारी होने पे हमने अपनी टीम लगा दी है, जो मछली मर गई हैं उनको हम लोग निकलवा रहे हैं जाल से, टीम लगी हुई है और इनको जल्दी इसका निपटान करा दिया जाएगा। कल से मछलियाँ कंटिन्यू मर रही हैं और नहीं कल रात से, आज सुबह जब सूचना मिली तो मैंने सूचित किया लोगों को यहाँ से और यहाँ के सुपरवाइजर से बताया। मछलियों का कारण तो मुझे नहीं पता, मैं ईओ साहब बोले हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम है, तो ईओ साहब को ज़्यादा जानकारी है, मुझसे अच्छी है। हाँ, तत्काल अवगत कराए तो ईओ साहब ने तुरंत टीम गठित करके टीम भेजी है, साफ सफाई चालू है। इसमें नगर पालिका ब्लीचिंग चला। और अब आगरा से बड़ी खबर है, जहां मलपुरा थाना क्षेत्र के कखुआ इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग में लाइब्रेरी संचालित हो रही थी, जहां उस समय कई छात्र मौजूद थे। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बिल्डिंग में रह रहे 2 परिवारों के लोगों को भी रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर एसीपी समेत थाना पुलिस मौजूद है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो ये यहाँ पे गौ चौकी के पास में एक पहलवान की बिल्डिंग है, इसमें आपको सूचना मिली और इसमें जानकारी हुई कि कोचिंग है और लाइब्रेरी है, जिसको देखते हुए 5 गाड़ियाँ मौके प्रस्थान में और 3 ईदगाह से, बाकी एक शासीपुर संजय पैलेस से, तो 5 गाड़ियाँ एक साथ रवाना की। मौके पर देखा गया कि पूरी बिल्डिंग में जो है कि आग फैल चुकी थी, क्योंकि इसमें नीचे लाइब्रेरी है और ऊपर कोचिंग चलता था और ऊपरी फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे 2 परिवार भी आवासित था, जिसमें छोटे छोटे